भारतीय जनता पार्टी के जिलाध्यक्ष आदरणीय वीरेंद्र गुप्ता जी के साथ अनिल पटेल जी जो हमारे सह मीडिया प्रदेश के प्रभारी हैं, प्रवक्ता हैं, और देश के 25-26 वर्ष के बजट की चर्चा करने के लिए आपके साथ सामने उपस्थित हूँ। इस बार का ऐतिहासिक बजट वित्त मंत्री सीतारमण जी ने प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में जो प्रस्तुत किया है, उसका असर सारे देश में देखने को मिल रहा है। यदि हम कहें कि खुशी की लहर है तो अतिशयोक्ति नहीं है, ये अभूतपूर्व है, क्योंकि हमारे देश में आर्थिक कमजोरी के कारण हमेशा जिस प्रकार के बजट की अपेक्षा सरकारों से देश की जनता को होती थी, उस प्रकार के बजट देश की सरकारें चाहकर भी प्रस्तुत नहीं कर पाती थी आर्थिक मजबूरी के कारण। लेकिन पिछले 10 वर्षों के आर्थिक सुधारों का जो एक अभियान चला, उससे हम नहीं, सारी दुनिया ये मानती है कि भारत की अर्थव्यवस्था 11वें नंबर से 5वें नंबर पर पहुंची है। अब जर्मनी, जापान, अमेरिका और चाइना पर हमसे आगे हैं, बाकी सारे देशों को हम पीछे कर चुके हैं और आने वाले 2-3 वर्षों में जर्मनी, जापान भी पीछे होगा, ऐसा हम नहीं, दुनिया मान रही है। हम तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था हो जाएंगे 27-28 तक, और 2047 में विकसित भारत 2047 का जो रोड मैप लेके हम लोग चल रहे हैं, उसमें अमेरिका, चाइना को भी पीछे करके भारत आर्थिक महाशक्ति बनेगा और दुनिया का नेतृत्व करेगा। उस दिशा में जो सुधार हुआ है, उसका ये परिणाम है कि इस बार के बजट में 50 लाख करोड़ का बजट जो प्रस्तुत हुआ है। जो जब मोदी जी प्रधानमंत्री बने थे तो 16 लाख करोड़ का बजट हमारे देश का होता था। 3 गुना बढ़कर इन 10 वर्षों में बजट की साइज़ 3 गुना बढ़ी है, और उसका ये असर पड़ा है कि देश के विकास के लिए जो ज़रूरी अधोसंरचना की आवश्यकता होती थी, उसके लिए हमारे पास धन की कमी आड़े नहीं आ रही है। नदी जोड़ो योजना में यदि मध्य प्रदेश में केन बेतवा नदी को जोड़ने के लिए 75,000 करोड़ की आवश्यकता है, और यदि काली सिंध, पार्वती और चंबल को जोड़ने के लिए यदि 1 लाख करोड़ की आवश्यकता है, तो वो भी बड़ी आसानी से 90% केंद्र सरकार देने के लिए सक्षम है, जो कि सिंचाई की नहरों का जाल बिछाकर और आर्थिक तरक्की का, हरित क्रांति लाने का जो सपना है, उसको पूरा करने का काम हम कर पा रहे हैं। उसी प्रकार से जैसा कि हम लोग जानते हैं कि देश को यदि समृद्ध बनाना है तो देश के नागरिकों को समृद्ध बनाना पड़ेगा। हमें किसानों को समृद्ध बनाना पड़ेगा, हमें युवाओं को सक्षम बनाना पड़ेगा, हमें नारियों की सशक्तिकरण करना पड़ेगा, और हमें गरीबों को गरीबी से बाहर लाना पड़ेगा। तब जाके देश समृद्ध होगा, सशक्त होगा, और वास्तव में आर्थिक तरक्की का जो मायने है वो ज़मीन पर हमको दिखाई देगा। इसलिए प्रधानमंत्री जी ने इस बजट को का व्याख्या करते हुए कहा है कि ये बजट बचत बढ़ाएगा, निवेश बढ़ाएगा, खपत बढ़ाएगा और विकास को भी तेज़ी से आगे बढ़ाएगा। देश के नागरिकों की जेब कैसे भरे, देश के नागरिकों की बचत कैसे बढ़े और देश के नागरिक विकास में कैसे भागीदारी बने, इसकी नींव ये बजट रखता है। ये वो शब्द हैं जो समग्र रूप से पूरे देश के चित्र को किस प्रकार से पूरा किया जा सकता है, ये बातें प्रधानमंत्री जी ने इस बजट की व्याख्या करते हुए कहा है। और उसी कड़ी में सिर्फ कहा नहीं है, इनकम टैक्स में 12 लाख रुपए तक की आमदनी वाले बहुत बड़े मध्यम वर्ग को कर से मुक्त कर देना, ये इसने पूरे देश को प्रसन्न भी किया है और आश्चर्यचकित भी किया है कि इतना बड़ा निर्णय। 7 लाख से सीधे 12 लाख, 1 लाख रुपये महीने जिसकी आमदनी है, अब उसको इनकम टैक्स नहीं देना पड़ेगा। इसका मतलब ये है कि 1 लाख रुपए उसकी बचत होगी, और 1 लाख से 1.5 लाख रुपए जो उसकी बचत होगी, वो जो ये बजट बचत बढ़ाएगा।
देश के एक बहुत बड़े वर्ग का बचत को बढ़ाना, टैक्स फ्री कर देना। इसका मतलब कि वो शिक्षा में, स्वास्थ्य में, चीज़ों को खरीदने में अब वो ज़्यादा सक्षम हो सकेगा, ज़्यादा वो खर्च करेगा। खर्च करेगा तो उत्पादन बढ़ेगा, निवेश बढ़ेगा। तो ये एक ऐतिहासिक निर्णय इस बजट में उन्होंने किया है।